Welcome to Edu Law Commerce Hub, your one-stop for law, commerce, and education insights. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे ऐतिहासिक मामले की जिसने पुलिस जांच के दौरान हर नागरिक के लिए एक बहुत बड़ा अधिकार तय किया। ये कहानी है एक ताकतवर मुख्यमंत्री की, जिनकी एक ना ने भारत में व्यक्तिगत आज़ादी के मायने हमेशा के लिए बदल दिए। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरे मामले की जड़ में था। जरा सोचिए, पुलिस आपसे कुछ सवाल पूछ रही है और आपको पता है कि आपके जवाब आपको सीधा सलाखों के पीछे भेज सकते हैं। तो क्या ऐसे में आपके पास चुप रहने का अधिकार है? तो बात है 1978 की। एक बहुत ही पावरफुल नेता, ओडिशा की पूर्व मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी। उन पर भ्रष्टाचार के कुछ गंभीर आरोप लगे थे। पुलिस ने जांच शुरू की और ये मामला उस वक्त पूरे देश में छाया हुआ था। तो जांच के दौरान पुलिस ने नंदिनी सतपथी को सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी और कहा, जवाब दीजिए। लेकिन उन्होंने जवाब देने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि चुप रहना मेरा संवैधानिक अधिकार है। और बस यहीं से शुरू हुई असली कानूनी जंग। तो अब आते हैं इस केस के सबसे बड़े कानूनी सवाल पर। देखिए, हमारे संविधान में एक कवच है जो हमें खुद के खिलाफ गवाही देने से बचाता है। पर सवाल ये था कि ये कवच, ये प्रोटेक्शन आखिर एक्टिवेट कब होता है? क्या पुलिस स्टेशन में ही ये लागू हो जाता है या फिर इसके लिए कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करना पड़ता है? नंदिनी सतपथी का पूरा केस टिका था संविधान के आर्टिकल 23 पर। अब ये कहता क्या है? ये साफ साफ कहता है कि किसी भी आरोपी को अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन असली बहस इस बात पर थी कि आरोपी आखिर है कौन और मजबूर करने का असली मतलब क्या है। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग दलीलें थीं आमने सामने। एक तरफ नंदिनी सतपथी का तर्क था कि ये सुरक्षा तो उसी पल से मिलनी चाहिए जब पुलिस आपसे सवाल पूछना शुरू कर दे, मतलब इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर ही। वहीं दूसरी तरफ सरकार का तर्क था कि नहीं, ये अधिकार तो तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति कोर्ट में फॉर्मली अक्यूज्ड बन जाता है, पुलिस पूछताछ के दौरान नहीं। और फिर ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट। और वहां से जो फैसला आया उसने भारत में सिविल लिबर्टीज के इतिहास में एक नया चैप्टर लिख दिया। फैसला बिल्कुल साफ था। सुप्रीम कोर्ट ने नंदिनी सतपथी के हक में फैसला सुनाया। उनके चुप रहने के अधिकार को पूरी तरह से सही ठहराया। जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने अपने फैसले में एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने लिखा, जांच के दौरान मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता को संरक्षित किया जाना चाहिए। मतलब ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था ह्यूमन डिग्निटी और पर्सनल लिबर्टी के बारे में। इस फैसले का असर सिर्फ नंदिनी सतपथी पर नहीं पड़ा, बल्कि इससे हर आम नागरिक के लिए कुछ नए प्रोटेक्शंस, कुछ नए नियम बने। इन्हें हम सतपथी सेफगार्ड्स या सतपथी सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये हैं क्या। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सेफगार्ड जो निकल कर आया वो ये था कि खुद के खिलाफ गवाही न देने का अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सिर्फ कोर्ट रूम के लिए नहीं है। ये अधिकार पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही शुरू हो जाता है। ये एक गेम चेंजर था। और दूसरा बड़ा प्रोटेक्शन जो इस केस ने हमें दिया वो ये था कि पुलिस इंटरोगेशन के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने वकील को साथ रख सकता है। सोचिए ये कितना जरूरी है। ये पक्का करता है कि पुलिस किसी पर कोई गलत दबाव न बना पाए। उस दौर के हिसाब से ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम था। और फिर कोर्ट ने मजबूरी या कंपल्शन शब्द का मतलब भी बहुत बड़ा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मजबूरी का मतलब सिर्फ फिजिकल टॉर्चर नहीं है। अगर पुलिस आपको घंटों तक जगाए रखे, आपको थका दे, आपके परिवार को धमकाए, मतलब किसी भी तरह का मेंटल प्रेशर भी कंपल्शन ही माना जाएगा। तो अगर हम इन सतपथी सेफगार्ड्स को एक साथ देखें तो क्या क्या मिला हमें? पहला, चुप रहने का अधिकार इन्वेस्टिगेशन से ही शुरू। दूसरा, पूछताछ में वकील का अधिकार। तीसरा, पुलिस किसी भी तरह का फिजिकल या मेंटल प्रेशर नहीं डाल सकती। और चौथा, आप ऐसे सवालों का जवाब देने से भी मना कर सकते हैं जो सीधे न सही पर घुमा फिरा कर आपको फंसा सकते हो। अच्छा, तो ये सब तो हो गया, पर सवाल ये है कि 1978 का ये केस आज भी इतना ज़रूरी क्यों है? इसकी लेगेसी आज हमारी ज़िंदगी पर कैसे असर डालती है?
देखिए, नंदिनी सतपथी का केस एक तरह से बुनियाद बन गया। इसी केस के प्रिंसिपल्स पर आगे चलकर डीके बसु केस जैसे बड़े फैसले आए, जिसमें गिरफ्तारी को लेके गाइडलाइंस बनी। फिर 2010 में सेल्वी केस में इसी का हवाला देकर जबरदस्ती किए जाने वाले नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर टेस्ट को बैन किया गया। और आज के टाइम में भी, चाहे वो बड़े बड़े करप्शन के मामले हों, सीबीआई या ईडी की कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो, या फिर कोई इकोनॉमिक ऑफेंस, हर जगह नंदिनी सतपथी केस में तय हुए सिद्धांत ही आम आदमी को एक शील्ड देते हैं। इस केस ने किया क्या? इसने असल में न्याय के तराजू को बैलेंस कर दिया। 1978 से पहले ये तराजू अक्सर पुलिस और स्टेट की पावर की तरफ झुका रहता था। इस फैसले ने इंडिविजुअल राइट्स यानी व्यक्तिगत अधिकारों को उसके बराबर लाके खड़ा कर दिया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि इस एक केस ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन की पूरी परिभाषा ही बदल दी। ये अब सिर्फ सवाल जवाब का एक तरफा खेल नहीं रह गया। अब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक नागरिक की डिग्निटी और उसके अधिकारों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए। आज हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। हमारा सारा डेटा हमारे फोन, हमारे कंप्यूटर में है। तो ऐसे में चुप रहने का ये अधिकार हमारे डिजिटल जीवन पर कैसे लागू होता है? क्या हमें अपना फोन अनलॉक करने या पासवर्ड बताने के लिए मजबूर किया जा सकता है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाला वक्त और हमारी अदालतें तय करेंगी।